Hello everyone, welcome back to my channel. आज की वीडियो का मेरा पर्पस ये है बिकॉज जैसे हम सबको पता है कि इंडिया से जो पहली डायरेक्ट फ्लाइट है ऑन एयर कनाडा वो डिपार्ट हो चुकी है, बट इसके बाद उन्होंने फिर से 1 वीक का एक सस्पेंशन लगा दिया। दैट मीन्स जैसे हमें पहले 22 सितंबर ऑनवर्ड्स फ्लाइट के ऑप्शंस आ रहे थे जो आप बुक कर सकते थे डायरेक्ट फ्लाइट ऑन एयर कनाडा, अब 29 तक एंड 30 तक उन्होंने फ्लाइट फिर से सस्पेंड कर दी गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो अगर हम दिल्ली से टोरंटो की डायरेक्ट फ़्लाइट ऑन एयर कनाडा सेलेक्ट करते हैं तो अब जो अर्लीस्ट फ़्लाइट हमें शो कर रही है वो दिखा रही है फॉर 30 सितंबर। एंड यही अगर हम दिल्ली से वैंकूवर की ऑप्शन देखते हैं तो उसमें जो पहली फ़्लाइट है वो हमें 29 की दिखा रहा है। बट ऑन द सेम साइड अगर हम वैंकूवर से देखते हैं जो उनकी पहली फ़्लाइट है टू दिल्ली वो कब ऑपरेट कर रही है, तो उसमें अगर आप देखें तो वो 25 सितंबर को जा रही है। जो वैंकूवर से उनकी पहली फ्लाइट है वहाँ से 29 को है, बट यहाँ से 25 को जा रही है। एंड द सेम वे अगर हम टोरंटो की देखते हैं तो वो ऑप्शन हमें 25 का ही मिल रहा है। सो इसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। अब जैसे कि कनाडा में इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, सो अब मे बी एयर कनाडा एंड कैनेडियन गवर्नमेंट एक म्यूचुअली एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इसे कैसे कंटिन्यू किया जाए जिससे कि पैसेंजर्स इंडिया से कनाडा और कनाडा से इंडिया डायरेक्टली ट्रैवल कर पाएंगे। एंड जो उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 18 सितंबर को टोरंटो से दिल्ली चलाई थी एंड जो उनकी आज पहली फ्लाइट दिल्ली से कनाडा जो आ रही है, सो इट माइट बी देयर ट्रायल पीरियड कि जिसमें वो देख पाए कि अगर वो दिल्ली में एयरपोर्ट पे दिए कोविड टेस्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं एंड उसके बेसिस पे वो डायरेक्टली वो फ्लाइट ऑपरेट कर पाएंगे। सो ये उनका ट्रायल पीरियड भी हो सकता है कि जिसमें वो देख लेंगे कि इससे जो पैसेंजर्स अभी कनाडा आ रहे हैं, बिकॉज उनका यहाँ पे भी RT-PCR टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे, तो उसमें अगर वो सारे पैसेंजर्स कोविड-19 आते हैं तो सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि उसके बाद वो उसी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं जिसमें कि आपको इंडिया में एयरपोर्ट पे जो कोविड टेस्ट है वो देना पड़ेगा बिटवीन द 18 आवर्स एंड 6 आवर्स, एंड उसके बाद आपको डायरेक्टली फ्लाइट लेके आप कनाडा आ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना अराइवल टेस्ट दे सकते हैं। बिकॉज जो उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट चलाई थी उस पर कनेडियन गवर्नमेंट ने कोई अभी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी कि वो अपनी डायरेक्ट फ्लाइट चला रहे हैं एंड द सेकंड कि वो इंडिया की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। बट एयर कनाडा ने स्टिल अपनी जो पहली फ्लाइट थी वो 18 सितंबर को एंड 22 को जो अपनी पहली फ्लाइट इंडिया से कनाडा के लिए उन्होंने ऑपरेट की है। सो वो एक ट्रायल पीरियड उनका हो सकता है जिसके बेस पे वो अब इस कंक्लूजन पे आएंगे कि इसको कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए और ये फ्लाइट कैसे स्टार्ट की जाए। Rest, I would suggest you all to don't lose hope. This ban will going to be eliminated at the earliest. And कोई भी अगर information एयर कनाडा की तरफ से या कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है, I'll keep you posted. And तब तक के लिए take care of yourself, avoid social gathering, and stay healthy, stay safe.